हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलोक स्टडी सेंटर पे। आज देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक 2017-18 में जो क्वेश्चन पूछा गया हो वही क्वेश्चन आज बताने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो आपके पिछले साल में क्वेश्चन पूछा गया हो वही आज बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो में आप लोग ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। अंतर हमें पूछ रहा है, दो संख्याओं का योग और गुणनफल दे दिया है। समझिएगा, मान लेते हैं कोई भी संख्या x और y, या कुछ भी मान सकते हैं a और b। तो हम मान लेते हैं दो संख्या, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। कोई दिक्कत? पहली संख्या a और दूसरी संख्या b। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का योग 25 है। योग पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का योग, तो a प्लस b हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग कितना दे दिया है? दोनों संख्याओं का योग 25 दे दिया है। दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है। कितना दे दिया है? 144 दे दिया है। तो हमें कह रहा है उन संख्याओं का अंतर, बीच का अंतर, मतलब a माइनस बी बराबर हमें निकालना है। इसका मान, दोनों संख्याओं का बीच का अंतर हमें निकालना है। समझिएगा, तो हम लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। एक और होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसका हमें ज़रूरत जहाँ पड़ता है वहाँ यूज़ करते हैं। समझिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का मान कितना है? 25 है, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 4। ए बी का मान कितना है? 144 है। समझिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4 चौक 16 के 6 हाथ में 1, 14 चौक 56, 56 1 57। ठीक तो है। अब समझिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर घटेगा कितना? 49 आएगा। अब देखिए, स्क्वायर में होने जाएगा रूट में, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 49। तो 49 का वर्गमूल कितना? 7। तो दोनों के बीच के अंतर कितना आ गया? तो कह रहा था संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो संख्याओं का अंतर कितना होगा? 7 होगा। संख्याओं का अंतर कितना होगा? 7 होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। x प्लस 1/x बराबर 5, तो x पर पावर 6 प्लस 1/x पर पावर 6 का मान क्या होगा। समझिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। x प्लस 1/x बराबर दे दिया है 5, तो हमें कह रहा है x पर पावर 6 प्लस 1/x पर पावर 6 का मान क्या होगा। समझिएगा, इधर समझते हैं। हम दोनों तरफ q कर देते हैं। दोनों तरफ क्या कर देंगे? लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करेंगे। x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर यहाँ हो जाएगा 5 का क्यूब। कोई दिक्कत? तो a प्लस बी का होल क्यूब, समझिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। एक और होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। समझिएगा, जिस पर टूटेगा हम तोड़ देंगे। फर्स्ट वाला पर ही तोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। कोई दिक्कत? उसके बाद प्लस 3 है 3ab, a और b, तो x इंटू 1/x। ठीक, उसके बाद इंटू ab, x प्लस 1/x। समझिएगा, बराबर 5 का क्यूब कितना? 125। कोई दिक्कत? अब समझते हैं, एक्स क्यूब है प्लस 1/x क्यूब प्लस एक्स से एक्स कट जाएगा प्लस 3,
और एक्स प्लस 1/x का मान कितना है 5 है। एक्स प्लस 1/x का मान यहाँ कितना दे दिया है 5 दे दिया है, तो 5 यहाँ पुट कर देंगे बराबर 125। समझिएगा। अब आ गया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 5 दिया कितना 15 बराबर 125। अब इधर थोड़ा मिटाते हैं, उधर नहीं दिख रहा होगा। क्या बच गया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये प्लस होने जाके माइनस तो कितना हो जाएगा 125 और माइनस 15। समझिएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 125 में से 15 जा कितना 110। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना 110 का स्क्वायर। समझिएगा। इसको जब तोड़ेंगे पर पावर कितना 6 हो जाएगा प्लस 1/x पर पावर 6 प्लस 2 इंटू AB 2 इंटू एक्स क्यूब और बटे में क्या हो जाएगा इंटू एक्स क्यूब बराबर कितना 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो हो जाएगा 12,100। ए से एक कट जाएगा, एक क्यू से क्यू क्या होगा एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, तब बच गया एक्स पर पावर 6 प्लस 1/x पर पावर 6 प्लस कितना है तो खत्म हो गया 2 बच गया, 2 गुने 1 तो 2 बराबर 12,100। 2 यानी प्लस में होने जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा एक्स पर पावर 6 प्लस 1/x पर पावर 6, तो 100 माइनस कितना 2, तो कितना आ जाएगा 12,098। यही आपका आंसर हो जाएगा 12,098 मिल रहा है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग हो गया प्रोसेस, देखिए कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, इतना हमें दे दिया था, इतना दे दिया था, तो हमें इतना का मान कह रहा था निकालने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है यदि a बराबर 2 b बराबर 3 तो 1/a प्लस 1/b के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। समझिएगा। a बराबर 2 दिया है और b बराबर 3 दिया है, तो हमें मान निकालना है 1/a प्लस 1/b पूरे का स्क्वायर का। समझिएगा। हम लोग मान पुट कर देंगे 1/a का मान कितना है 2 है प्लस 1/b का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना 6 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 स्क्वायर। समझिएगा। 3 और 2 कितना 5 और बटे में 6, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 6 का स्क्वायर कितना 36, 25/36 यही आपका आंसर हो जाएगा। 25/36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ नहीं, इतना तो आसान है। हाँ अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। समझिएगा। यदि fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। समझिएगा। समझिएगा। इधर पहले जो समीकरण दिया है लिख लेते हैं। समीकरण दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4, शून्यक हमें दे दिया है अल्फा और बीटा। बहुत बढ़िया। शून्यक अल्फा और क्या दे दिया है बीटा दे दिया, और क्या दिया है तो हमें मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हमें मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और माइनस क्या है माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान हमें निकालना है। समझिएगा। पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए उसको सॉल्यूशन करते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको जब सॉल्यूशन कर लेंगे तो अपने आप उसके फिर आंसर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। समझिएगा। इसके नीचे नहीं कुछ तो एक लेते हैं, कोई दिक्कत।
अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा प्लस, हाँ बीटा से बीटा कट जाएगा अल्फा और माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्योंकि अल्फा गुने अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा गुने बीटा, बीटा स्क्वायर। समझिएगा, अब इसको सिद्ध करके लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और माइनस, इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा और एक बार अल्फा इंटू बीटा और बटे में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ तक इसको रहने देते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं, आराम से फिर मान चलेगा। तो इसका देखिए, इसका एक का मान क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक है, नहीं कुछ तो एक, तो एक का मान कितना, एक हो जाएगा। और बी इसका भी कोफिशिएंट कितना, एक है, नहीं कुछ तो एक है, तो माइनस एक हो जाएगा। और सी कितना है, -4 है। कोई दिक्कत? अब हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल लेंगे, क्या होता है, -b/a। तो माइनस है, बी का मान कितना है, -1 है, बटे ए का मान 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/1 बराबर कितना, 1। और अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का मान कितना है, -4 है, ए का मान कितना है, 1 है, तो हो जाएगा -4। अब यहाँ मान पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -4 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -4 है। समझिएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -4 है। अब आगे ध्यान देना है, 1 माइनस, यहाँ गुना होगा, चर चौक कितना, प्लस हो जाएगा 16 और बटे में कितना, -4। अब समझिएगा, 1 - 16 और बटे में कितना, -4, तो 1 में से 16 जाएगा -15 और बटे में -4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 15/4 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 15/4। तो आगे क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण f(x) बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k बराबर 0 एक दूसरे का प्रतिलोम है तो k का मान ज्ञात करें। प्रतिलोम मतलब क्या है, विलोम है, उल्टा है। समझिएगा, समीकरण जो दे दिया पहले लिख लेते हैं, समीकरण जो दे दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, 5x² प्लस 13x प्लस k बराबर 0। एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो मान लेते हैं मूल अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो मान लेते हैं अल्फा जो है बीटा का क्या है, व्युत्क्रम है। कोई दिक्कत? तो ये देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इधर गुना में आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/1 बराबर 1, c/a बराबर 1। तो समझते हैं, यहाँ a का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट 5 है, और b का मान यहाँ कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है, 13, और c का मान कितना, k हो जाएगा। तो c/a, तो c का मान कितना है, k है, और a का मान कितना है, 5 है, बराबर 1। अब तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जिंदगी देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मॉडल सारणी का माध्य और माध्यिका क्रमशः 43 और 43.4 है, तो बहुलक क्या होगा मोड। समझिएगा, इसमें एक रिलेशन होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। होता है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, हाँ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, रिलेशन माध्य माध्यिका बहुलक में रिलेशन क्या होता है, ये पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव कन्फर्म है कि ऑब्जेक्टिव बार बार पूछ ही देता है। 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य कितना होता है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो हमें माध्यिका और माध्य का मान हमें दे दिया है,
माध और माध्यिका का मान हमें दे दिया है, तो बहुलक का मान निकल जाएगा। माध का मान दे दिया है 43 और माध्यिका का मान दे दिया है, माध्यिका मान दे दिया है 43.4। तो बहुलक का मान पूछ रहा है, तो मान पुट कर देंगे 3 है। माध्यिका का मान कितना है 43.4 है, बराबर बहुलक का मान तो हमें निकालना है, बहुलक +2 और माध्य का मान कितना दे दिया है 43 दे दिया है, 43 दे दिया है, समझिएगा। अब गुना करेंगे, सरतिया 12 के 2 हाथ में 1 और 3 तिया 9, 9 1 10 के हाथ में 1, चरतिया 12 कितना 13, 130.2 बराबर बहुलक प्लस 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 86। समझिएगा, ये प्लस से नहीं आके माइनस, तो 130.2 माइनस कितना 86 बराबर बहुलक। अब ये घटाएंगे, 130.2 ये घटाना है 86 को 2, 10 में 6 जाएगा 4 और यहाँ बच गया 12, 12 में से 8 जाएगा कितना 4, तो कितना आ गया 44.2 बराबर बहुलक। तो बहुलक का मान कितना आ गया 44.2। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में है 44.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 माध्यिका बराबर बहुलक +2 माध्य, ये कन्फर्म है कि इस पर क्वेश्चन पूछेगा या रिलेशन पूछ देगा। हाँ, क्वेश्चन ने पूछेगा तो रिलेशन जरूर पूछ देगा। अगला क्वेश्चन है 9 6 6 9 6 7 9 9 10 8 10 का मोड क्या होगा। मोड मतलब बहुलक, इंग्लिश में इसे मोड कहते हैं। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, MOD मोड। बहुलक वही होगा जो जितना अधिक बार आएगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो ये संख्या में देखिए 9 दिया है, 6 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 6 7 9 9 10 8 10, इसमें कौन सबसे अधिक बार आया है, देखिए तो ये इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, 6 आया है 3 बार और 9 देखिए 2 3 4, 9 आया है 4 बार और 10 आया है 2 बार। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुलक। बहुलक कितना हो जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि समीकरण x² - 4x + 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। हम गए हैं तुके, हम तो बस इतना जाने हैं, तू मेरा है सनम। 4x + 1 बराबर 0, मूल अल्फा और बीटा दिया है, तो मान निकालना है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का। समझिएगा, हमें मान निकालना है, ये समीकरण दे दिया है और इसका मूल दे दिया है अल्फा और बीटा, तो हमें मान निकालना है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का। पहले देखिए हम अल्फा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको सोल्यूशन करेंगे। तब देखिए x² का गुना यहाँ कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो ये का मान 1 हो जाएगा। यहाँ b का मान कितना, x का गुणांक -4 है और c कितना 1, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, तो -b का मान कितना है -4 है और a का मान 1 है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सेम है तो प्लस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान 1 है और a का मान 1 है,
1/1। अब देखिए मान हमें निकालना अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का। तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है। इसका दो फार्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। हाँ, ए फार्मूला होता है। एक और होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। हाँ, ये दोनों फार्मूला आता है। दो गो एगो आपको याद रखना जरूरी है, बहुत ही नेसेसरी है। दो गो में से एगो आपको याद रखने का, समझिएगा। देखिए तो इसको, इस पर ए बनेगा, ये जो बनेगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इस पर बनेगा। देखिए बनाते हैं, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान निकालना है, समझिएगा। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, समझिएगा। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, तो हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 3। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1 है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, समझिएगा। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, 4 का क्यू कितना 64 प्लस 3 गुने कितना 4, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर 64 प्लस 4 दिया कितना 12, तो 4 और 2 6 और 6 1 7 76। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान कितना आ गया 76 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 76। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल, समझिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, समझते हैं। पाई आर स्क्वायर बराबर, भुजा को मान लेते हैं एस के स्क्वायर हो जाएगा। अब समझते हैं, तो यहाँ पाई बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, तो एस स्क्वायर बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब समझते हैं, तो पाई बराबर हो जाएगा, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, एस बटे आर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। जब ये स्क्वायर में इधर आएगा रूट में, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर पाई बटे 1 बराबर एस बटे आर, तो एक तो बाहर निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा पाई और बटे 1। तो यस क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल, और आर क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, रूट अंडर पाई के अनुपात प्लस 1 का अनुपात। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूट पाई अनुपात 1। वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों का अनुपात कितना आ गया, रूट पाई अनुपात 1, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिखित में कौन 95 और 152 का HCF है, समझते हैं। HCF तो आप लोग जानबे करते होंगे निकालने के लिए। पंचानवे और 152 समझते हैं, 152 है, पहले एक बार में लगाएंगे 95, तो 12 में से 5 है कितना 7, और यहाँ बच गया 14, 14 में से 9 जाएगा 5, 9 5 14, उसके बाद 95 है, फिर एक बार में लगाएंगे 57, 15 में से 7 जाएगा कितना 8,
8 में से 5 गया 3, उसके बाद है 57, फिर एक बार में लगाएंगे 38, फिर यहाँ 17 में से 8 जाएगा 9, और यहाँ 1 बच गया, 4 में से 3 जाएगा 1, उसके बाद 38, तो 9 दूनी 38, तो आपका HCF कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर। उम्मीद करते हैं जितना बताया उतना समझ में आपको आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।